महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को आज नोटिस भेज सकते हैं। जवाब देने के लिए एक शर्त यह भी होगी कि उनको विधानसभा आना होगा। शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस थमाया जाएगा। उनको 26 जून की शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। विधायकों से कहा जाएगा कि वो विधानसभा में मौजूद रहे। इससे पहले शिवसेना की अर्जी को डिप्टी स्पीकर ने मंजूर कर लिया था। शिवसेना ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। शिंदे गुट पहले ही खुद स्पीकर नरहरी जेरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका है और कह चुका है कि डिप्टी स्पीकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर सकते। लेकिन शिवसेना इसको लेकर भी अपना तर्क दे रही है। उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दिया गया नोटिस ही गैर कानूनी है। आज उद्धव ठाकरे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे यह बैठक होगी। इसमें बागी खेमे को लेकर शिवसेना का सख्त रुख सामने आ सकता है। इसके बाद शाम 6:30 बजे आदित्य ठाकरे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को 11 बजे आदित्य ठाकरे सांता क्रूज में युवा शिव सैनिकों की एक सभा को संबोधित करेंगे। सबका मकसद एक ही है, बागी विधायकों के खिलाफ माहौल बनाना। एक दिन पहले उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी छोड़ने जैसी नरम भाषा अपना रहे थे, लेकिन अब वो सख्त रुख दिखा रहे हैं। बीजेपी भी तेजी से महाराष्ट्र के सियासी संकट पर रणनीति बना रही है। देवेंद्र फडणवीस आज सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम पर बैठक करने वाले हैं। आज ही सहयोगी दल के रामदास आठवले देवेंद्र फडणवीस से मिलने वाले हैं। बीजेपी अपनी भूमिका निभाने को तैयार दिखती है। उधर शिवसेना भी अब बीजेपी को लेकर तल्ख है। शिवसेना के सांसद सामंत तो साफ कह रहे हैं कि बागी शिवसेना विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डिप्टी सीएम अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। शिवसेना नेता संजय राउत भी इस बैठक में मौजूद रहे। उधर महाराष्ट्र में चल रही सियासी गहमा गहमी के बीच शिवसेना ने आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस दौरान राज्य में मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों पर करारा प्रहार किया। पार्टी नेताओं की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने सीएम आवास छोड़ा है, लेकिन लड़ाई नहीं। सत्ता को लेकर मुझे कोई लालच नहीं। मुझ में अब भी लड़ने की इच्छा शक्ति है। जिस तरह से बगावत हुई वो सही नहीं है। मैं बागियों को चुनौती देता हूं कि वो ठाकरे और शिवसेना के नाम का इस्तेमाल किए बिना कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी में बगावत की वजह मैं ही हूँ। आखिर मैं अपनी ही पार्टी में बगावत क्यों करवाऊंगा। शिवसेना के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में आदित्य ठाकरे ने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है। हम सत्ता की लालची नहीं है। हमें परिवार के सदस्य ने धोखा दे दिया। ज्यादा बोली लगी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। पहले भी लोगों ने शिवसेना को धोखा दिया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि अगर 40 विधायक टूरिस्ट बनकर सूरत और गुवाहाटी चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी सरकार में नहीं है। वो शिंदे साहब के पीछे हैं और अभी शिंदे साहब सरकार के बाहर नहीं गए हैं और न ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी तक वो शिवसेना के हिस्सा हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। अभी तक किसी ने राज्यपाल को इस्तीफा नहीं भेजा। जयंत पाटिल ने कहा कि सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है। अभी ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही जिससे ये पता चले कि सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज तक से कहा कि असली शिवसेना वही है जो उद्धव ठाकरे की है। एकनाथ शिंदे के पास 38 शिवसेना विधायक होने के सवाल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उनके पास कितने विधायक हैं, इस बारे में वो बार बार नंबर बदल रहे हैं। अगर उनके पास विधायक हैं तो वो फ्लोर पर अपना बहुमत साबित क्यों नहीं करते, और कानून भी यही कहता है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई के बीच शिंदे गुट ने एक और बड़ा दाव खेला है। एकनाथ शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर नरहरी जेरवाल को हटाने की मुहिम छेड़ दी है। शिंदे और उनके समर्थकों का कहना है कि डिप्टी स्पीकर ने बिना सलाह लिए उद्धव ठाकरे की टीम के सदस्य को विधानसभा का नेता चुन लिया। दूसरी तरफ विधायक महेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि उनको अरुणाचल प्रदेश के साल 2016 के केस को देखना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्पीकर खुद सवालों के घेरे में हो तो वो किसी विधायक को अयोग्य ठहराने का काम नहीं कर सकते।
महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पोस्टर के जरिए शिवसेना पर तंज कस रहा है। मुंबई के साकीनाका इलाके में लगाए गए पोस्टर में पूछा गया कि अब कैसा लग रहा है आपको। इस तंज के पीछे वजह यह है कि कुछ साल पहले शिवसेना ने MNS पार्षद को अपनी ओर खींच लिया था और तब MNS खत्म होने की कगार पर थी। शुक्रवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार से मिलने के बाद बागियों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि हमें जो करना था कर लिया, हम सब एक साथ हैं। बागियों से बातचीत और उसके वापस आने का वक्त अब निकल चुका है। संजय राउत ने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो हम ही जीतेंगे, अगर लड़ाई सड़क पर हुई तो वहाँ भी जीतेंगे। हमारा जिसे सामना करना है वो मुंबई आ सकते हैं। बागी विधायकों ने गलत कदम उठाया है, हमने इनको वापस आने का मौका भी दिया, लेकिन अब समय निकल चुका है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। महाराष्ट्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे का समय अब चला गया है। अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास आखिर में 4 से 5 विधायक रह सकते हैं, बाकी सारे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे और एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार आएगी। एकनाथ शिंदे जी अगर बीजेपी के पास प्रस्ताव रखते हैं कि वह हम साथ में मिलकर तो सरकार बनाते हैं, तो ये दोनों मिलेंगे तो मतलब उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी और सरकार को बन जाएगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी CM बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रस्ताव जाना चाहिए। सियासी उठापटक जो हुई है, इसके पीछे किसको जिम्मेदार आप? इसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जिम्मेदार है।